नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। आपने सेपियंस किताब पढ़ी है? ऑफ कोर्स। हाँ, तो आई फील कि पहले तो हर लिसनर को सेपियंस किताब पढ़नी चाहिए। आपको मानव जाति के Iconic. इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि जो असल में इतिहास हुआ है उसमें कितने ज़्यादा मिस्ट्रीज भरी हैं। क्योंकि आर्कियोलॉजी की वजह से हमें इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि भारत का इतिहास 2500 BC से स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सच नहीं है। उसके और 2-3 हजार साल पहले से हमारा, शायद उससे भी पहले, उसके पहले हुआ। क्योंकि जैसे कि मैंने इस पॉडकास्ट पर भी बहुत कहा है कि 3000 सालों के बाद प्लास्टिक भी इरोड होने लगता है, प्लास्टिक भी चले जाता है। बिल्कुल। तो जो लोग कह रहे हैं कि द्वारका में शहर है समुद्र के, वो शहर मिले हैं, पर मैंने डाइवर्स से भी बात की है जिन्होंने कहा कि अगर आप उन दीवारों पर हाथ भी लगाओगे तो वो दीवार कुचल जाती है आपके हाथों की प्रेशर की वजह से। तो इतिहास का नेचर ये होता है कि बहुत सारी चीजें खो जाती है। द्वारका से एक कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। द्वारका से थोड़ा पहले सोमनाथ, जो इंडिया का पहला ज्योतिर्लिंग है, ये एक यूनिक जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग शिवा और कृष्णा विष्णु, ये दोनों की बहुत मानता है। क्योंकि सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा जहाँ पे उसे एरो लगा जी, और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ क्योंकि वो विष्णु थे, और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुंदर से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम के बने हुए, नीम की लकड़ी के होते हैं। और हर कुछ 7 साल, 10 साल, 12 साल में वो स्टैचूज को लकड़ी के चेंज करते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए, उनको कुछ एक पावरफुल चीज मिलती है जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचू में। वो कृष्णा का हार्ट है। ओके। और पुरी का टेम्पल जो इतना पावरफुल है, और ये कहानी जुड़ी हुई है सोमनाथ से, और वो कहानी जुड़ी हुई है महाभारत से। और आज की डेट में भी जब वो स्टैचूज बनते हैं, वो एक ब्लाइंड फोल्डेड अंधेरी रूम में बिना देखे वो जो स्कल्प्टर है वो स्टैचू को बनाता है, और उसका इतिहास जुड़ के महाभारत से आ रहा है। और ज्योतिर्लिंग जो है, जो सोमनाथ टेम्पल जो है, वो रावण ने बनाया था, और रावण के पहले भी किसी ने बनाया था, मून गॉड ने बनाया था। तो ये कहानियां इतनी इंडिया में जुड़ी हुई हैं कि आप उसकी टाइमलाइन बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आप देखिए, रावण ने शिवा का भक्त था और उसने सोमनाथ का मंदिर बनाया है जो इंडिया का सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। उसका डेट बताना ही मुश्किल है। अब रावण के वक्त का है तो कम से कम 7000 साल पुराना है। ओके। ऐसे कोई प्राचीन मंदिर है जो अब तक वैसे के वैसे जैसे पहले थे? क्योंकि मैं एक बार हिमाचल प्रदेश गया था, ये धर्मशाला के पास एक मंदिर है, मैं अब नाम भूल गया ऑनेस्टली। हमने वहाँ एक व्लॉग भी बनाया है वैसे। और कहा जाता है कि पांडवों ने वो मंदिर को बनाया था। जहाँ से वो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं इस तरह से कुछ। हाँ जी, अब गए हो वहाँ से, फिर वो हेवन में चले गए। नहीं, वो एक अलग है। वो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में, नॉट मिस्टेकन, उत्तराखंड में। ये बस उन्होंने एक्चुअली वहां जाकर राम जी का मंदिर बनाया था, तो हम वहां गए थे और वहां आपको बहुत अलग एनर्जी फील होती है। वो शायद सबसे प्राचीन मंदिर है जहां मैं गया हूँ। पर सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है जहां आप गए हो? सबसे प्राचीन मंदिर इंडिया में मेरे हिसाब से सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। और मेरे हिसाब से वो रावण के पहले भी मून गॉड ने बनाया था, इसके लिए उसका नाम सोमनाथ है। ओके। और वो शायद 10-12 हजार साल पुराना होगा। आप गए हो? हाँ, सोमनाथ में तो हम बहुत बार गए हैं। कुछ फील होता है, कुछ अलग फील होता है? अनबिलीवेबल। क्या होता है? एक तो जैसे बाद में वहाँ पे आपको एक बोर्ड भी मिलेगा कि वो दिखाते हैं कि सोमनाथ से अगर आप एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाइए तो सीधे वो साउथ पोल तक जाती है, बीच में कोई भी, देयर इज नो लैंड इन बिटवीन। वो इस तरह से टेम्पल बना हुआ है। पर फॉरगेट दैट, आपको एक क्लियर फीलिंग आता है कि जब वो शाम को वहाँ जब आरती होती है तो वो जिसको कहते हैं कि मेस्मराइज कर देता है आपको, बिल्कुल वो फीलिंग आता है कि इस जगह में कुछ पावर है। और सोमनाथ का एक, मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे
कृष्णा और शिवा, विष्णु एंड शिवा दोनों की बहुत, कृष्णा के लास्ट मोमेंट्स सोमनाथ में हुए और ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना है, तो वो पूरे शहर में एक माहौल बनता है जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और उसको वल्लभ भाई, थैंक्स टू कन्हैयालाल मुंशी, जिन्होंने जाके देखा कि ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने 1947 में उन्होंने फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि इस मंदिर को हमें बनाना चाहिए। उसके लिए फंड्स इकट्ठा किए और वो मंदिर पूरा जो है नया तरीके से बनाया है। तो बहुत सुंदर मंदिर है। DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।